हे लोगों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाइबल के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली अध्यायों में से एक का पता लगाएंगे, प्रकाशित वाक्य 9। यह अध्याय भयावह छवियों और घटनाओं से भरा है जो कई लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। यहीं पर हमें रसातल से उठने वाले डरावने टिड्डियों और महाकाव्य अनुपात की आध्यात्मिक लड़ाई के बारे में विवरण मिलते हैं। लेकिन इस सब क्या मतलब है? इन गहन दृश्यों के पीछे क्या संदेश है? एक आकर्षक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी कल्पना को झकझोर देगी और आपको मानवता के लिए ईश्वर की योजना पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी बाइबल पकड़े, आराम से बैठें और मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 9 के रहस्यों को सुलझाएं। और शुरू करने से पहले अपना लाइक छोड़े, चैनल की सदस्यता लें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो बाइबल अध्ययन पसंद करते हैं। चलदर रहस्योद्घाटन की पुस्तक में ऐसे तत्व हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। बाइबल हमें सच्चे सर्वनाश के बारे में बताती है। समुद्र में फेंका गया एक धधकता हुआ पहाड़, एक अंतहीन खाई जो खुलती है और सबसे अशुद्ध और भयावह राक्षसी प्राणियों को मुक्त करती है जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। टिड्डियों का झुंड जो इंसानों जैसा दिखता है, उन सभी का पीछा करता है जिनके माथे पर भगवान की मुहर नहीं है। और हां, क्या आपने कभी गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में सुना है? बाइबल बताती है कि इनमें से 4 राक्षसी प्राणियों को पृथ्वी पर विनाश करने के लिए छोड़ा जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन और भगवान के साथ अपने रिश्ते पर गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि इस संसार में जो आ रहा है वह भयानक है यदि आप यीशु मसीह में नहीं हैं। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक में वर्णित भगवान के 7 तुरही निर्णयों पर एक बाइबल अध्ययन है। 7 तुरहियां। क्या आपने कभी बाइबल का कोई ऐसा अंश देखा है जो आपको रुकने और सोचने पर मजबूर कर देता है? क्या यह सच है? बेशक, धर्म ग्रंथ वास्तविक और पूरी तरह से त्रुटिहीन है। जैसा कि कहा गया है, मैं रहस्योद्घाटन में वर्णित 7 तुरही निर्णयों का पता लगाना चाहता हूं जो चर्च के उत्साह के बाद क्लेश अवधि के दौरान घटित होंगे। यहां प्रत्येक परीक्षण का सारांश दिया गया है। पहली तुरही, बाइबल के अनुसार खून से मिश्रित ओले और आग पृथ्वी पर फेंकी जाती है जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है। 1/3 पेड़ और सारी हरी घास खा ली जाती है। दूसरी तुरही, एक बड़ा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में फेंक दिया जाता है और उसका 1/3 भाग लहू में बदल जाता है। 1/3 समुद्री जीव मर जाते हैं और 1/3 जहाज नष्ट हो जाते हैं। तीसरी तुरही, वर्मवुड नामक एक तारा आकाश से गिरता है और 1/3 नदियों और फव्वारों को प्रदूषित करता है जिससे कई लोग मर जाते हैं। चौथी तुरही, सूर्य, चंद्रमा और तारे का 1/3 भाग नष्ट हो जाता है जिससे दिन और रात का 1/3 भाग अंधकारमय हो जाता है। पांचवी तुरही, एक भयावह घटना घटती है। रसातल खुलता है, राक्षसी टिड्डियों को छोड़ता है जो भगवान की मुहर के बिना लोगों को पीड़ा देते हैं। छठी तुरही, 4 राक्षसी स्वर्गदूतों को मानवता के 1/3 हिस्से को मारने के लिए छोड़ा गया है जो 200 मिलियन घुड़सवारों की सेना का नेतृत्व करते हैं। 7वीं तुरही, स्वर्ग में महान अभिव्यक्तियों के साथ परमेश्वर के राज्य के आगमन और राष्ट्रों के न्याय का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 11 श्लोक 19 में वर्णन किया गया है, तब स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खोला गया और उसके भीतर उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। और बिजली की चमक, शब्द, गड़गड़ाहट, भूकंप और बड़ी ओलावृष्टि हुई। अब मैं प्रकाशित वाक्य के अध्याय 9 पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो 5वीं तुरही के बारे में बात करता है। रसातल की भयावहता। इस मार्ग में एक तारा आकाश से गिरता है और रसातल को खोलता है जिससे घना धुआं निकलता है जो सूर्य को काला कर देता है और हवा को प्रदूषित करता है। कल्पना कीजिए कि आप जागते हैं और पाते हैं कि दिन की रोशनी किसी रसातल से आने वाले धुएं के बादल से धुंधली हो गई है। राक्षसी टिड्डियां इस अंधेरे से निकलती हैं जिन्हें भयावह रूप में दर्शाया गया है,
बख्तरबंद घोड़े जैसे शरीर, मानव चेहरे, सुनहरे मुकुट, महिलाओं जैसे बाल, शेर के दांत और बिच्छू की पूंछ। उनके पंखों की ध्वनि मार्च करती हुई सेना के समान है। वह विकल्प जो मायने रखता है। हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प है। ल्यूक 21 श्लोक 36 हमें भविष्य की घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने दृढ़ता से खड़े रहने के लिए हमेशा सतर्क और प्रार्थनापूर्ण रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। रहस्योद्घाटन की पुस्तक अपने गहन प्रतीकवाद में चल रहे आध्यात्मिक युद्ध को प्रकट करती है। प्रकाशित वाक्य 12 श्लोक 12 में लिखा है, हे स्वर्ग, आनंद करो और उनमें रहने वालों, परंतु पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान क्रोध से भरा हुआ तुम्हारे पास उतर आया है, यह जानकर कि उसके पास थोड़ा है शेष समय। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि बुराई और पाप प्रबल होते हैं, क्योंकि स्वर्ग में पराजित शैतान को पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। वह क्रोध से भरा हुआ था और जो कुछ भी वह कर सकता था उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। वह पिंजरे में बंद शेर की तरह है जो छूटते ही क्रोधित हो जाता है और अराजकता और विनाश का कारण बनना चाहता है। ईसाइयों की आशा। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो विजय पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। ईसाई होने के नाते हमारे पास प्रलोभन का विरोध करने और बुराई पर विजय पाने की शक्ति है। तीतुस 2:13 हमें धन्य आशा और हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए हम दृढ़ रहें, अपनी आंखें यीशु मसीह पर केंद्रित रखें, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। आइए हम वचन का अध्ययन करें, बुद्धिमान और सतर्क रहें, क्योंकि हमारा प्रभु अपने चर्च की तलाश में वापस आएगा। जैसा कि यूहन्ना 14:2-3 कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, कि तुम वहीं रहो जहां मैं हूं। जब तक वह दिन नहीं आता, आइए हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें और विश्वास के मार्ग पर दृढ़ रहें। हम वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। क्या आपको यह अध्ययन पसंद आया? यदि इसने आपके दिल को छू लिया है या आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना सुनिश्चित करें। इससे अन्य लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में और अधिक जानने में मदद मिल सकती है। और नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और घंटी को सक्रिय करना न भूलें। विश्वास और आशा के संदेश फैलाना जारी रखने के लिए आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार तक